बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, मैं हूं ज़ेड मिनहास लंगर गप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजरे होंगे। दोस्तों, आज का दिन आप जानते हैं कि पूरी उम्मत के लिए बड़ा तकलीफ़ वाला दिन था। ईरान के जो सदर हैं इब्राहिम रईसी जो हैं, हेलीकॉप्टर के हादसे में शहीद हो चुके हैं। उसकी ख़बर आ चुकी है और उसके बाद ईरान ने 5 दिन सोग का ऐलान भी किया है। और उनके जो नए नायब सदर हैं मोहम्मद मखबर जो हैं, उन्होंने वज़ारत संभाल ली है जी। इसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं जी कि ईरान ने सदर इब्राहिम रईसी की मौत की तस्दीक कर दी है, जिसका ऐलान उन्होंने रोज़ा इमाम रज़ा पर किया है। और अब सरकारी ऐलान के बाद मुल्क के नायब सदर मोहम्मद मखबर इस्लामी जमहूरिया ईरान की ज़िम्मेदारियाँ संभाल लेंगे जी। आगे मज़ीद बताते हैं जी कि ईरानी आइन के मुताबिक जब भी कोई सदर इंतकाल कर जाता है या अपने टन्योर के दौरान वो नाअहल हो जाता है तो 50 दिन के अंदर अंदर जो है वो इंतखाबात करवाने होते हैं, नए सदर का इंतखाब करना होता है वहाँ पे। और ईरानी आर्टिकल आइन का जो आर्टिकल 131 है उसके मुताबिक अगर कोई सदर अपने दौरे इक़्तिदार के दौरान नाअहल हो जाता है या फिर इंतकाल कर जाता है तो जो सुप्रीम लीडर हैं वहाँ के, वो तमाम तर सूरत हाल की जब तस्दीक कर देते हैं तो उसके बाद जो नायब सदर होता है वो इक़्तिदार संभाल लेता है। उसके बाद जी नायब सदर फिर स्पीकर जो होता है उनकी असम्बली का और अदलिया का जो सरबराह होता है, इन पर मुश्तमिल एक कमेटी होती है, कौंसल होती है। वो 50 दिनों के अंदर अंदर नए सदर का इंतखाबात करवाती है और नया सदर इलेक्ट होता है। इब्राहिम रईसी ने 2021 में इक़्तिदार संभाला था। जैसे ही उन्होंने इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने अपना जो नायब सदर नामज़द किया था वो मोहम्मद मखबर को किया था। और ये जो इंतखाबात थे वैसे तो शेड्यूल के मुताबिक 2025 में होने थे, चूँकि इब्राहिम रईसी साहब इस वक्त दुनिया में नहीं हैं और ईरान के जो सदर की नशस्त है वो खाली हो चुकी है, इसलिए अब जो उनके नायब सदर हैं मोहम्मद मखबर, उन्होंने ये ओहदा संभाला है जी। मोहम्मद मखबर की इस वक्त उम्र जो है वो 68 साल है और उन्हें सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई का करीबी साथी समझा जाता है। मोहम्मद मखबर के बारे में मैं बताता चलूँ जी, 1955 में ये पैदा हुए हैं और ईरानी मसलियत कौंसिल के रुकन भी रहे हैं। और इब्राहिम रईसी ने इक़्तिदार संभालने के फ़ौरन बाद अगस्त 2021 में मोहम्मद मखबर को अपना नायब सदर मुकर्रर किया था। दोस्तों, मोहम्मद मखबर जो है ईरानी हुकाम की इस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने अक्टूबर 2023 में मॉस्को का दौरा किया था और रूस की फ़ौज को मिज़ाइल और मज़ीद ड्रोन फराहम करने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की थी। इस टीम में ईरान के पासदारान इनकलाब के 2 सीनियर एहलकार और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के एक एहलकार भी शामिल थे। इससे कबल जी मोहम्मद मखबर जो हैं सुप्रीम लीडर से वाबस्ता सरमायाकारी फ़ंड सीतात के सरबराह भी रह चुके हैं और सीतात बैंक का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उसके चेयरमैन भी रह चुके हैं और ये सूबा खोस्तान के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। दोस्तों, 2013 में अमेरिकी महकमे ख़जाना ने सीताद और इसके ज़ेर इंतज़ाम जो 37 कंपनियां थीं जो काम कर रही थी उनके ऊपर पाबंदी लगा दी थी। और ईरानी जो नायब सदर के पास 2 डॉक्टरेट की डिग्रियां हैं और जिनमें बैनुल अक़वामी हकूक़ में डॉक्टरेट का तलीमी मुकाला भी शामिल है और उन्होंने मैनेजमेंट में PhD भी कर रखी है। इससे पता चलता है कि ईरान की जो लीडरशिप है वो कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी विजनरी है और किस तरह उन्होंने शैडो गवर्नमेंट जो है उनके पास ऑलरेडी ऐसे हालात को कवर करने के लिए वो तैयार होते हैं। वेरएज़ पाकिस्तान में ऐसा कोई निज़ाम हमें नज़र नहीं आता। जब भी कोई पाकिस्तान में जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो खिचड़ी बन जाती है और अदारों के लिए मुश्किल हो जाता है इंतखाबात करवाना। और फिर अदारे जो हैं कभी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं, कभी किसी की तरफ देखते हैं, कभी अमेरिका की तरफ देखते हैं कि मुल्क को अब कैसा चलाया जाए। वेयरएज़ ईरान में इतना बड़ा हादसा होने के फ़ौरन बाद किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ। नायब सदर थे, उन्होंने मुल्क की कमान संभाल ली। जब उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनेई ने तस्दीक कर दी कि अब सदर इब्राहिमी जो हैं वो नहीं रहे हैं तो नायब सदर ने ये ओहदा संभाल लिया और एक आइन के मुताबिक 50 दिनों के अंदर अंदर वहाँ पे नए सदर का इंतखाब
ہو جائے گا۔ بہرحال جی یہ پوری امہ کا نقصان ہوا ہے۔ صدر ابراہیمی زبردست ایک عالمی لیڈر تھے اور تمام محاذوں کے اوپر بڑے ایکٹیو تھے، مسلم امہ کو بھی اکٹھا کرنا چاہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو ان کے تعلق امریکہ کے ساتھ بھی اندرون خانہ ان کی بات چیت چل رہی تھی، جس کی آج تصدیق بھی ہو گئی ہے کہ عمان میں امریکہ اور ایران آپس میں خفیہ طریقے سے بات چیت کر رہے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایران کی جو تنہائی تھی اس کو دور کرنے کے لیے وہ کتنی زیادہ ایفرٹ کر رہے تھے۔ بہرحال اللہ کو یہی منظور تھا، ان کا سفر یہیں تک تھا، لیکن ہماری دعائیں ایرانی قوم کے ساتھ ہیں، ایرانی لیڈروں کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس مشکل سے نکالے اور ایران کو دوبارہ ایک ایسا لیڈر دے جو پوری دنیا میں لے کے ایران کو چلے اور اس کی نمائندگی کرے اور ایرانیوں کے مفادات کا دفاع کر سکے۔ دوستو یہ ایک چھوٹی سی ایران کے صدر کے حوالے سے خبر تھی جو میں نے آپ کو بتا دی کہ محمد مخبر جو ہیں وہ نائب صدر بن چکے ہیں جی، اور ادھر جو ایران کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں انہوں نے بھی ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو اس حادثے کی وجوہات جانے گی کہ یہ حادثہ کیسے پیش آیا۔ 3 ہیلی کاپٹرز تھے جن میں سے 2 بحفاظت آ گئے، اور جس میں صدر ابراہیمی تھے وہ کریش ہو گیا۔ اس کی کیا وجوہات تھی؟ بتایا جاتا ہے کہ یہ امریکی ساخت کا 212 ہیلی کاپٹر تھا جو تقریباً 42 سال پرانا تھا، کیونکہ امریکہ نے ایران کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ وہ کسی قسم کا اسلحہ یا پرزے دوسرے ممالک سے حاصل نہیں کر سکتا، اور ایران کا جو ایئر فورس ہے وہ کافی ویک ہے، ویئر ایز ٹیکنالوجی میں، میزائل ٹیکنالوجی میں اور ڈرون ٹیکنالوجی میں ایران نے کافی ترقی کی ہے۔ لیکن ایران کو خطے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اپنے جو ان کی ایئر فورس ہے اس کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ دوستوں اگر یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان پائندہ باد۔